जय हिंद दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, जिससे कि आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज से यदि आप क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं क्लास 10th NCERT का A to Z क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर बनाकर वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ यदि आप क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका डिफिनेशन, त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति को तोड़ेंगे तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितना शब्दों से बाबू? त्रिकोण और मिति। किससे बना है? कोण और मिति से बना है। किससे बना है? मिति। त्रिमिस होता है 3, त्रिमिस होता है 3। त्रिमिस क्या होता है बाबू? 3। कोण का आप जानते ही हैं, कोण का कोण ही होगा। ठीक है, और मितिमस होता है मापन। मितिमिस क्या होता है बाबू? मापन। क्या होता है? मापन। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज के 3 कोणों का मापन। त्रिभुज के 3 कोणों का मापन। तो लिखेंगे अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, ठीक है, शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज के कोणों का मापन। त्रिभुज के कोणों का मापन है, मापन है। हो गया। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज के कोणों का मापन। अतः अगर इसका परिभाषा लिखें तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। अतः इसे हम परिभाषा लिखते हैं। अतः त्रिकोणमिति गणित की, क्या बाबू? गणित की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें त्रिभुज एवं त्रिभुज एवं त्रिभुजों के भुजाओं का, त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन करना है। एवं कोणों का, भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन करना है, अध्ययन करना है। तो हो गया। क्या है बाबू? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज, ठीक ना, और त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करना है। कोणों के बीच या कोणों का अध्ययन करना है। तो ये था त्रिकोणमिति का परिभाषा। एक चीज़ और आपसे अगर हम पूछ दें कि त्रिकोणमिति का जनक, कोई भी पूछ देखता है चलते फिरते कि त्रिकोणमिति का जनक या त्रिकोणमिति का
पिता किसे कहते हैं? कितने लोग के मालूम है? तो देखिए बहुत कम लोग को मालूम होगा, तो आज इसको रट लीजिए, स्टार दे के लिखिए। त्रिकोणमिति के पिता हिप्पार्कस को कहा जाता है। क्या है? हिप्पार्कस। स्टार लगा के लिखिए, त्रिकोणमिति के पिता या जनक, ठीक है, त्रिकोणमिति के जनक या पिता भी कह सकते हैं, ठीक है, पिता हिप्पार्कस को कहा जाता है। किसको बाबू? हिप्पार्कस, याद रखिएगा, हिप्पार्कस को कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। तो आपने अभी देखा कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति के जनक किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति के जनक किसे कहते हैं? हिप्पार्कस को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करना है, यानी समकोण त्रिभुज से ही A to Z त्रिकोणमिति आधारित है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में और उसके संबंध के बारे में, ठीक है। तो चलिए इतना को रफ कर देते हैं। तो सभी लोग आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य दो निम्न कोण हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आज उनके भुजाओं, कौन भुजा क्या है, उसका नाम क्या है, उन दोनों भुजाओं के आपस में संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखिए समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? पहले ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये हमारा बना समकोण त्रिभुज, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा, थोड़ा सा उधर, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ये बी और सी। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है, ये सभी लोग जानते हैं। अब देखिए किसको कौन भुजा, देखिए तो तीनों भुजाएं हो गई। तीनों भुजाओं का नाम देखेंगे कि कौन सी भुजा की क्या नाम है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो भुजा लंबवत खड़ी है, सबसे पहले जो सबसे लंबवत खड़ी है, ध्वाधर खड़ी है, उसको लंब कहा गया। क्या कहा गया भैया? लंब कहा गया। यानी जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है इसको क्या बोल दिया गया? लंब। क्या बोला गया बाबू? लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्या बोला गया? परपेंडिकुलर। क्या बोला गया बाबू? परपेंडिकुलर, जिसे पहले अक्षर वाला से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर को कैसे सूचित करते हैं? पी से। कैसे बाबू? पी से। कोई दिक्कत? आप देखिए लंब जिस पे आधारित है, लंब जिस पे आधारित है उसको बोला गया आधार, बेस। क्या बोला गया? आधार। क्या बोला गया बाबू? आधार। आधार बोला गया। इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बेस कहते हैं। और इसे सूचित कैसे करते हैं? तो बी से। कैसे सूचित करते हैं? बी से। आधार बोले तो बेस, बेस बोले तो बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए दो भुजाओं का नाम दे दिया, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कर्ण कहा जाता है। यानी सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण। कर्ण क्या था? सबसे महान था महाभारत में ना, तो कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण लिखिए इसको। कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बाबू? हाइपोटेनियस। जिसे कैसे सूचित करते हैं? एच से। कैसे सूचित करते हैं बाबू? एच से। तो देखिए हमने तीन समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम जान लिया। अब देखिए तब इसके बाद आर्यभट्ट ने इन तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को स्थापित किया। भाई तीन भुजा है, तीन एक परिवार है, तो तीनों में एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा। अगर परिवार में हम तीन हैं, मम्मी पापा और हम, तो हम तीनों के बीच एक दूसरे से रिलेशन होगा। यदि हम अपने पापा के बेटे हैं और ये हमारे पिताजी पिता है तो हम उनके बेटे हैं,
तो इस तरह से यानी 3 रिलेशन है, तो 3 दूना के 6 रिलेशन हुआ। क्या हो गया? 3 गो। हम बाप बेटा, बेटा बाप, माता पिता पिता, हो गया ना। तो इस तरीके से 6 रिलेशन बना, यानी लम का कर्ण के साथ, कर्ण का लम के साथ 2 गो रिलेशन, आधार का कर्ण के साथ, कर्ण का आधार के साथ 4 गो रिलेशन, उसके बाद लम का आधार के साथ, आधार का लम के साथ। तो ये इस तरह से 6 रिलेशन को आर्यभट्ट ने डिफाइन किया। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसको हिंदी में बताया। किसमें बताया बाबू? हिंदी में बताया। किसमें बताया? इन 6 रिलेशन को उसने हिंदी में नाम दिया। तो क्या दिया? तो देखिए, पहला जो रिलेशन था कौन कौन? कर्ण और किसके? लंब और कर्ण के बीच पहला रिलेशन जो था बाबू, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। कर्ण पहला का नाम दे दिया उसने जया। क्या नाम दिया? जया दे दिया। हिंदी में बोला कि लंब और कर्ण के बीच जो संबंध होगा उसको उसने हिंदी में जया कह दिया। उसके बाद आधार और कर्ण के बीच संबंध हुआ, उसको उसने नाम दिया कोजया। क्या बोला बाबू? कोजया। क्या बोला? को जया। क्या बोला? कोजया। क्या बोला? कोजया। ठीक है। अब देखिए इसका, किसका? आधार और लंब के बीच संबंध बताया, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया क्या चीज? कोटि जया। क्या दे दिया? सॉरी, स्पर्श जया। क्या दिया? स्पर्श जया। लंब और आधार के बीच जो संबंध हुआ उसको उन्होंने हिंदी में नाम दिया स्पर्श जया। ठीक है, स्पर्श जया। क्या दे दिया बाबू? स्पर्श जया। फिर इन तीनों का एक दूसरे के साथ व्युत्क्रम जो होगा संबंध, उसको उसने, देखिए ये जया, तो जया का व्युत्क्रम, ठीक है, जया का व्युत्क्रम व्युजया। क्या हो जाएगा बाबू? व्युजया। क्या हो जाएगा? व्युजया। क्या लिखेंगे? व्युजया। क्या लिख दिए? व्युजया। अब इसका कोजया का भी व्युत्क्रम होगा, उल्टा रिलेशन, यानी इसका उसने नाम दे दिया व्यू कोजया। क्या दे दिया नाम बाबू? व्यू कोजया। व्यू कोजया। उसके बाद देखिए यहाँ से उसने नाम इसका कोटि स्पर्श जया। क्या लिख दिया? कोटि स्पर्श जया। स्पर्श जया। ठीक है, कोटि स्पर्श जया। इस प्रकार हमारे सामने 6 रिलेशन हुआ। कितना हुआ बाबू? 6 रिलेशन प्राप्त हुआ। ठीक है, और 6 रिलेशन को हिंदी में नाम रखने में कुछ कठिनाइयाँ होती थी। अटपटा लग रहा है कि नहीं? तो एडवर्ड वुंटर ने, एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड वुंटर ने, इसका नाम अंग्रेजी में डिफाइन कर दिया। किसमें? अंग्रेजी में। तो उसने साइन को बोल दिया, जया को बोल दिया साइन। क्या बोल दिया? साइन। को जया को बोल दिया कोसाइन। क्या बोल दिया? कोसाइन। फिर कोटि को बोला टेंजेंट। क्या बोला बाबू? टेंजेंट बोल दिया। टेंजेंट बोला। अब इसको कोटेंजेंट बोल दिया। क्या बोल दिया? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट बोला। ठीक है, अब व्यू को जया को उसने बोल दिया। ठीक है, व्यू जया को बोल दिया को सेकेंड बोल दिया। क्या बोल दिया उसने बाबू? सेकेंड बोल दिया। क्या बोल दिया? सेकेंड बोल दिया। और इसको को सेकेंड बोल दिया। क्या बोला? को सेकेंड। को सेकेंड। कोई दिक्कत? तो देखिए अभी भी दिक्कतें आ रही थी कि लंबा लंबा नाम है, तो भाई अगर लंबा नाम रहता है तो उसका एक निक नेम निकाल देते हैं ना। जैसे अगर किसी का नाम रहता है जयप्रकाश, तो उसको हम जेपी बुलाते हैं। रवि शंकर है तो रवि ही बुला सकते हैं ना। वैसे ही अंग्रेजी जो लंबा लेटर अक्षर था, इस भी दिक्कत आ रही थी, तो इसका निक नेम निकाल दिया गया। तो निक नेम में उसने क्या बोला? साइन को शॉर्ट में केवल SIN, साइन पढ़ा गया।
इसके बाद कोसाइन को कॉस बोल दिया गया, टेंजेंट को टेन बोल दिया, कॉट को टेंजेंट को कॉट, और सेकेंड को क्या बोल दिया गया, सेक। क्या बोला गया बाबू, सेक। को सेकेंड को बोला गया कोसेक। क्या बोला गया, कॉसेक। अब हर तरह से हमें सहूलियत मिल गई। अब आसानी से हम याद रख सकते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये इजी है। तो इस तरह से ये 6 रिलेशन प्राप्त हुआ। तो ये 6 रिलेशन किसके किस, पहला रिलेशन किसके किस बीच था बाबू, किसके किस बीच था, लंब और कर्ण के बीच। किसके बीच, लंब और कर्ण के बीच। किसके बीच, लंब और कर्ण के बीच। ठीक है। दूसरा रिलेशन किसके बीच था, देखिए दूसरा रिलेशन किसके बीच था, आधार और कर्ण के बीच। तो यहाँ लिखेंगे आधार, क्या लिखेंगे बाबू, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए 10 लंब और आधार के बीच था। किसके बीच, लंब और आधार के बीच था, लंब और आधार के बीच था। ये किसका, अब ये देखिए 3 को तो याद करना है, 3 को उठा के पलट देना है। क्या कर देना है बाबू, पलट देना है। साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको पलट देना है। क्या कह देंगे, कॉसेक, तो ये हो जाएगा, पलटेगा तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वैसा ही सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का। सेक किसका उल्टा, कॉस का, तो कॉस को उलट दो। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कोई दिक्कत। अब देखिए उसी तरह 10 किसका व्युत्क्रम है, तो कॉट किसका व्युत्क्रम है, 10 का है। तो इस 10 को उलट दो, तो आधार बट्टा लंब। ठीक है। ये हमारा संबंध 6 रिलेशन मिला। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो यदि हम इस, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो ये कब, यहाँ हम इसको हेड मान लेते हैं, मुखिया इसको बना देते हैं। अगर कोण रहता है थीटा, तो थीटा है तो सब में थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। थीटा की जगह पे अल्फा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसको आप मुखिया बनाइएगा, हेड बनाइएगा, वही उसका अच्छे आगे हम वीडियो में बताएंगे। टेन थीटा, सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो चलिए अब हमारे सामने ये 6 रिलेशन, 6 अनुपातों का रिलेशन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्या है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है, रट लेना है एकदम। अब बोलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, या इंग्लिश में बोलना हो तो P बटा H, P बटा H। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इंग्लिश में B बटा H, B बटा H। ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो P बटा B, P बटा B। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो B बटा P, B बटा P। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो H बटा B। ठीक है, H बटा B। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो H बटा P। कोई दिक्कत, फॉर्मूला रटा जाएगा। हो गया, 3 को याद करना है, तीनों को पलट देना है। अब देखिए क्या करते, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो अब हम आपको एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक से भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। वो ट्रिक हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए कि इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं तेजी में। चलिए इसे रफ कर देते हैं। चलो चलिए ट्रिक कैसे याद करिएगा, देखिए एक होता है, ठीक है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा ललका काका। ठीक है, याद रहेगा ना, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का हो कक्का, यानी लाल बटा लंब बटा, हिंदी में याद रखना है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। ठीक है, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है, टेन, तो लंब बटा आधार। क्या हो गया बाबू, लंब बटा आधार। ये पहला ट्रिक हुआ। क्या हुआ बाबू, पहला ट्रिक। ठीक है, दूसरा ट्रिक आपके सामने रहा,
पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या बाबू? हर हर बोल, हर हर बोल। तो इससे आपको इंग्लिश में याद रहेगा। कैसे? पहला हमारा साइन होता है, तो साइन पी से पी बटा एच, क्या हो जाएगा? पी बटा एच। पी से पंडित, एच से हर, तो साइन थीटा हुआ। ठीक है, बद्री से बी, बद्री से क्या आएगा आपके सामने? बी, क्या आ जाएगा बाबू? बी बट्टा में हर से एच, बी बट्टा एच, कॉस थीटा हुआ। कोई दिक्कत? प्रसाद से पी ले लेंगे, प्रसाद से पी और बोल से बी, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया? बी बट्टा ओ, पी बट्टा बी, पी बट्टा बी। एक और ट्रिक ले लो, किसी तरह एकदम कल तोता की तरह रट लेना। ठीक है, तो हमारा होता है पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान, क्या बाबू? पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या होता है? भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए पाकिस्तान, तो ये हो जाएगा बाबू क्या? देखो 3 गो है ना, देखिए तेजी में, पी से पी बटा एच, और ये देखिए बी एच से भ होता है तो बी बटा एच, और ये पी से पी बटा बी एच से भ, यानी पी बटा एच, साइन कॉस टेन। इस तरह से 3 गो याद रखोगे, 3 गो उठा के पटक देना है, आपको 6 रिलेशन याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आशा करते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में आपको हम ये समझाए हैं। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े और हमें मोटिवेशनल मिले। ठीक है, और हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद।